ओके, आज हम इस वीडियो में पेलेग्रा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पेलेग्रा क्या है? पेलेग्रा एक बीमारी है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से होने वाली एक डिजीज़ है जिसके बारे में हम पूरी तरीके से जानेंगे। और इसमें साइंटिस्ट ने किस तरीके से पता लगाया था कि एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। तो आगे हम इस वीडियो में सारी चीज़ें इसमें जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, जैसे कि आपको पता है ये न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है ड्यू टू किसकी डेफिशिएंसी से हो रहा है? ये नाइसिन की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा हो रहा है। ठीक है, और पेलेग्रा नाइसिन जो कि बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का वाइटामिन ग्रुप का ये एक हिस्सा है, एक मतलब ग्रुप का एक मेंबर है नाइसिन। ठीक है, अगर ये डाइट में कम लेते हैं तो आपको कौन सी बीमारी हो सकती है? पेलेग्रा बीमारी हो सकती है। तो चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है जो पेलेग्रा बीमारी है वो कहाँ पाई गई है? मेनली यूएस में ये पाई गई है। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये कह रहा है कि ये एक राइबोफ्लेविनोइसिस की तरह एक कॉमन बीमारी नहीं है, बट जो पेलेग्रा है वो फ्रीक्वेंटली सीन इन मतलब कहाँ पर? तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। और इसके अलावा कहाँ पाई गई है? महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में ये पेलेग्रा बीमारी देखी गई है। ठीक है, लेकिन ये राइबोफ्लेविनोइसिस की तरह ये एक कॉमन डिजीज़ नहीं है। ये अब बात कर लेते हैं इसके कॉजेज़ की। ठीक है, देखिए जो पेलेग्रा जो डिज़ीज़ है जो कहाँ पाई गई? सबसे पहले जो लोग अपनी डाइट में मेज़ मतलब जो कॉर्न को स्टेपल फूड अपना जिन्होंने बना लिया था, वहाँ पर ये बीमारी सबसे ज़्यादा पाई गई। ठीक है, जैसे कि मैक्सिको में। ठीक है, कॉर्न डाइट जैसे कि प्रोटीन का इसके अंदर थोड़ा सा वो होता है, जैसे कि जो कॉर्न डाइट है वो लाइसिन उसके अंदर कम होता है, एंड जो ट्रिप्टोफैन है उसके अंदर रिच होता है। इसमें मतलब जो प्रोटीन का जो बैलेंस है वो ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी में बीमारी पैदा कर सकती है। और इसके अलावा जो असेंशियल अमाइनो एसिड है ल्यूसिन, वो इसके अंदर रिच होता है। जैसा कि आपने देखा जो कॉर्न डाइट है वो लाइसिन और ट्रिप्टोफैन में ये कम होती है, लेकिन जो ल्यूसिन जो इसके अंदर अमाइनो एसिड है वो इसके अंदर ज़्यादा होता है। ठीक है, होता है ये जो अमाइनो एसिड्स है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी में ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे थे जो कि अंदाज़ा लगा रहे थे कि ये सनलाइट की वजह से हो रही है बीमारी, कोई कह रहा था कि ये हेरिडिटी की वजह से हो रही है, कोई कह रहा था कि ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन है, किसी भी तरीके की पर्सन टू पर्सन ये इन्फेक्शन लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, 1917 में एक फिजिशियन थे जिनका नाम था गोल्डबर्गर। ठीक है, वो किस में काम करते थे? वो करते थे यूनाइटेड स्टेट पब्लिक हेल्थ सर्विस में वो काम करते थे। ठीक है, वहाँ उन्होंने पता लगाया जो पेलेग्रा बीमारी है वो वो इसकी वजह से नहीं है, वो सनलाइट की वजह से नहीं है, वो हेरिडिटी की वजह से नहीं है, वो इन्फेक्शन की वजह से नहीं है। ये किसकी वजह से है? ये एब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक डाइटरी फैक्टर, मतलब मतलब डाइट में एक ऐसा न्यूट्रिएंट कम हो रहा है या डाइट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। चलिए देख लेते हैं गोल्डबर्गर ने किस तरीके से इसको पता लगाया। देखिए जो गोल्डबर्गर थे उन्होंने एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट किया मेल ग्रुप पर जो कि कैदी थे। ठीक है, कैदियों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया। जैसे कि उन्होंने उनकी डाइट में जो पेलेग्रा के जो बीमार थे उनको उस ग्रुप में भेजा, और जो पेलेग्रा वालों को जो डाइट दी जा रही थी उनको भी जो मतलब वो कैदी थे उनको भी वही उनको डाइट दी गई। के बाद क्या होता है? आफ्टर 5 मंथ 5 महीने बाद उन लोगों में भी यही पेलेग्रा वाले सिम्टम्स देखे गए, जैसे कि डर्मेटाइटिस, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। डर्म मतलब स्किन रिलेटेड टू स्किन, मतलब उनके अंदर स्किन की प्रॉब्लम देखी गई, डायरिया देखा गया और उनके अंदर डिप्रेशन भी देखा गया। ठीक है, 5 महीने बाद उनके अंदर वो सिम्टम्स भी नज़र आने लगे थे उन कैदियों में जिस पर गोल्डबर्गर ने अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो किया था। ठीक है, इस तरीके से पता लगा था कि ये एक डाइटरी मतलब डाइट से होने वाली एक बीमारी है।
और जो अदर मतलब जो अलग थे वो जो मतलब जो दो ग्रुप बनाए थे उनमें जो दूसरा जो ग्रुप था वो नॉर्मल नॉर्मल खाना खा रहा था, तो वो मतलब उनकी हेल्थ बिल्कुल नॉर्मल थी। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था कैदियों वाला जो ग्रुप था ना, उसके अंदर ये पैलिग्रा बीमारी देखी गई और इसके अंदर ये 3 सिम्टम्स भी देखे गए। तो ऐसे उन्होंने प्रूव किया कि जो ये मतलब इन्फेक्शन डिजीज़ नहीं है, ये मतलब हमारी जो डाइटरी फैक्टर है उसमें मतलब कोई न्यूट्रिएंट कम है जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही है। जैसे कि नाइसिन कम था उनकी डाइट में, तो इस वजह से ये उनको बीमारी हो रही थी। ठीक है, देखिए इन 1937 में एल्विज़म एट द यूनिवर्सिटी विस्कॉन्सिन, ठीक है, इन्होंने फाइनली इसका मतलब जो इसकी एक दवाई थी वो ढूंढ ली थी। किससे क्योर किया इसको? नाइकोटिनिक एसिड से इसको पैलिग्रा को ट्रीट किया गया। ठीक है, जो पैलिग्रा बीमारी है वो अभी भी मैक्सिको में पाई जाती है, क्योंकि और सम पार्ट ऑफ इजिप्ट एंड द पार्ट ऑफ इंडिया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और जैसे कि मैंने आपको बताया महाराष्ट्र और कर्नाटक में ये पाई जाती है अभी भी। मतलब ये बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ये पाई जाती है। कि वो तो था कि मतलब कि किस तरीके से उसका इलाज ढूंढा गया और किस तरीके से उसे पता लगाया गया कि एक मतलब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से बीमारी हो रही है। अब देखते हैं कि किस वजह से ये और मतलब ये हमारी बॉडी में हो सकती है। देखिए, द प्रेजेंस ऑफ एक्सिस अमाउंट, मतलब ज़्यादा अमाउंट में ये वाला जो अमीनो एसिड है ल्यूसिन, ठीक है, ल्यूसिन इन ज्वार में होता है, जो कि आपके प्रोटीन को इम्बैलेंस कर सकता है बिटवीन ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन, इसको इम्बैलेंस कर सकता है। ठीक है, इसकी वजह से ये पैलिग्रा आपको हो सकती है। चलिए अब इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। जैसे कि पहला है लॉस ऑफ वेट, ठीक है, वेट कम होना शुरू हो जाएगा। डायरिया, लूज मोशंस इसके अंदर होने शुरू हो जाएंगे। और रिलेटेड टू स्किन, मतलब स्किन में चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे, स्किन में भी बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मेंटल चेंजेस, जैसे कि हमने पीछे देखा डिप्रेशन इसमें देखा जा रहा था। ठीक है, जो पैलिग्रा है इसको द डिजीज़ ऑफ 3DS भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों? देखिए इसके अंदर 1 2 3 मतलब डी, इसके अंदर 3 बार डी आ रहा है। डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया। ठीक है, इसके अंदर ये देखा गया, मतलब रिलेटेड टू स्किन, डायरिया, लूज मोशन जैसे कि आपको बताया, और रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। ओके, लीडिंग टू डेथ। अब जैसे अगर ये तीनों साइन एंड सिम्टम्स इसके अंदर पैलिग्रा में दिखाई देते हैं, मतलब 3DS के अंदर दिखाई देता है, तो लीडिंग टू डेथ मतलब ये डेथ की तरफ आपको ले जा सकती है ये बीमारी। ठीक है, तो इसमें देखिए अब 3 इसके अंदर डी आ गए, डेथ भी आ गया इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर 4th भी डी ही है। ठीक है, डायरिया एंड मेंटल चेंजेस आर नॉट प्रेजेंट इन माइल्ड डेफिशिएंसी। देखिए अगर इसके अंदर माइल्ड नाइसिन की अगर माइल्ड मतलब बहुत कम मात्रा में इसके अंदर डेफिशिएंसी हो रही है, तो इसके अंदर जो डायरिया और मेंटल हेल्थ चेंजेस हैं वो बहुत कम दिखाई देंगे। यहाँ ये मेरी बेटी ने पेंसिल चला दी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये ख़राब लग रहा होगा। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने अभी ही ध्यान दिया इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, डायग्नोसिस। ठीक है, डायग्नोसिस किस तरीके से इसका टेस्ट होता है, किस तरीके से ये पता चलती है। एक बायोकेमिकल टेस्ट होता है, ठीक है, जो कि इसको कंफर्म करता है। एक यूरिनरी टेस्ट है जिसके अंदर पता लगाते हैं एन मिथाइल नाइकोटिनेमाइड और रेड सेल NAD। इसके अंदर एक बायोकेमिकल ये टेस्ट होता है जिसमें ये पता चलता है। ठीक है, नाउ बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट इसका किस तरीके से किया जाता है। पैलिग्रा को हम एक गुड डाइट के साथ भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एडिकेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, मतलब इसके अंदर प्रोटीन बैलेंस में होना चाहिए। ट्रिप्टोफैन एंड नाइसिन एज वेल एज अदर बी कॉम्प्लेक्स, मतलब इसके अंदर जो ट्रिप्टोफैन है और जी नाइसिन है वो एक मतलब बैलेंस अमाउंट में होना चाहिए। बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ वाइटामिन, मतलब और भी जो बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन है ग्रुप जो है उसका, वो भी इसके अंदर डाइट में इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, जब केस ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसके अंदर नाइकोटिनिक एसिड भी और
या एमाइड इसके अंदर चाहिए होता है। डोज इसकी होती है 100 to 30 मिलीग्राम पर डे ओरली, ये आपको दी जाती है। नाउ टॉक अबाउट RDA मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, इसका क्या होना चाहिए इंडियन डाइट में। इसका 6 मिलीग्राम नाइसिन पर 1000 किलो कैलोरीज इसकी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है। तो ये था हमारा नाइसिन की डेफिशिएंसी का पार्ट। पैलेग्रा हमारा कंप्लीट हो चुका है और मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको ऐसी ही न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ओबेसिटी, ऐसे ही टॉपिक्स आपके लिए लेके आती रहूँगी।